स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज हम चर्चा करेंगे सप्ताह 11 में सब जो शाब्दिक आकलन गणित का होना है उसके विषय में। तो बिना देरी किए आइए समझ लेते हैं कि हमें बच्चों का आकलन किस प्रकार से करना है। जैसे कि आपको पता है कि 11 और 22वें सप्ताह में हमें गणित में आकलन करना है, जबकि भाषा में हमारा 9 और 18वें सप्ताह था। तो भाषा का हमारा शाब्दिक आकलन खत्म हो चुका है और इस सप्ताह हमें गणित में आकलन करना है। तो गणित में हमें 10 कार्यपत्रक मिलेंगे कार्यपुस्तिका से, वो प्रतिदिन बच्चों को भराने हैं। उसके बाद हमें ग्रुप समूह का निर्धारण करना है, जो बच्चे हमारे पिछड़ गए हैं उन पर रेमेडियल कार्य करना है। तो आइए कुछ प्रमुख बिंदु समझ लेते हैं कि हमें शाब्दिक आकलन गणित में किस प्रकार से करना है। तो शाब्दिक आकलन के लिए 10 सप्ताह में शिक्षण कार्य जो हमने किया है और बच्चे की प्रगति का हम आकलन करेंगे। उसके लिए हमें कक्षा 1 और 2 के लिए 10-10 कार्यपत्रक कार्यपुस्तिका में दिए हुए हैं। शाब्दिक आकलन के लिए प्रतिदिन एक कार्यपत्रक हमें बच्चों से हल कराना है। तो ये देख लीजिए हमें किस प्रकार से कार्य करना है। शिक्षक क्या करेगा कि उदाहरण देकर श्यामपट्ट पर बच्चों को हम लोग समझा देंगे। उसके बाद जब वो हमारा पत्रक पूरा हो जाएगा, कार्यपत्रक पर बच्चे कार्य कर चुके होंगे, तो हमें कार्यपुस्तिका ट्रैकर पर बच्चों से ही निशान लगवाना है। उसके बाद जब हम बच्चों द्वारा शाब्दिक आकलन पत्रक में दिए हुए उत्तर को जांच लेंगे, उसके बाद जब हमें उनका समूह का निर्धारण करना है और हमें समूह 2 बनाने हैं। 2 ग्रुप में हमें उन्हें डिवाइड करना है, ए और बी। ए ग्रुप में हम उन बच्चों को डालेंगे जिनके 50% से कम नंबर आएंगे और जिनके 50% से अधिक आएंगे उनको हम ग्रुप बी में डालेंगे। तो ये हमारा समूह निर्धारण हो जाएगा। और उसके बाद देख लेते हैं हमें क्या कार्य करने हैं। तो शिक्षण गतिविधियों को हमें क्या करना है, उसके बाद हमें रेमेडियल कार्य करने हैं। उसके बाद हमें 200 रेमेडियल कार्य करने हैं। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि जो बच्चे हमारे पिछड़ गए हैं, जो बच्चे हमारे ए ग्रुप में हैं, उनके साथ हम रेमेडियल कार्य करेंगे। गतिविधि का उपयोग करने वाले जो संसाधन हैं उनसे बच्चों को परिचित कराएंगे। और रेमेडियल गतिविधि में हमें और क्या करना है, जो बच्चे ए ग्रेड पाएँ उन पर हम विशेष ध्यान देंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे, संवाद करेंगे और उन पर हम रेमेडियल कार्यपत्र के अनुसार कार्य करेंगे। जो बच्चे हमारे ग्रुप बी में आए हैं उनको हम गणित किट का प्रयोग करना बताएंगे और उस पर कार्य करने के लिए देंगे, और बाकी जो हमारे पिछड़े बच्चे हैं उनसे हम रेमेडियल कार्य अपना जारी रखेंगे। तो आप देख लीजिए कि हमें किस प्रकार से शाब्दिक आकलन करना है। ये हमारा 10 दिन तक गणित का शाब्दिक आकलन चलेगा, 1 से 10 तक, और जिसमें हमारा रेमेडियल कार्य और कार्यपत्रक 2 हमें कार्य करने हैं। तो ये देख लीजिए हमारा सबसे पहला कार्यपत्रक है कार्यपुस्तिका का शाब्दिक आकलन, जिसमें दिया हुआ है ज़्यादा वस्तुओं पर कम और सही और कम वस्तुओं पर गलत का निशान लगाएं। तो ये हमारा एक है कम और ज़्यादा की समझ, जो हमने बच्चों को कार्य कराया था। फिर पेड़ के पास खड़े बच्चे पर घेरा लगाएं, तो ये दूर और पास की समझ हमको बताते हैं जो हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं। फिर बड़ी वस्तुओं और छोटी वस्तुओं पर हमें निशान लगाना है ये सही का, कि कौन सी बड़ी वस्तु है और कौन सी छोटी वस्तु है। तो आकार की समझ बच्चों को जो हमने पढ़ाई हुई है हम लोगों ने, उसका हमें बता रहा है। फिर सही और गलत पर निशान लगाइए, क्या कम है और क्या ज़्यादा है। तो ये सारे हम कार्य योजनाओं बच्चों को सप्ताह के पिछले सप्ताह जो हमने कराया है 10 दिन तक, वो हम सभी का समावेश इसमें दिया हुआ है। हाथी के आगे जानवर पर सही और पीछे के जानवर पर गलत का निशान लगाइए। तो आगे और पीछे की समझ, गिनती में क्रम संख्याओं की समझ, ये सब इत्यादि उसी पर आधारित हमारे कार्यपत्रक दिए हुए हैं। तो ये देख लीजिए आप लोग कि हमें किस प्रकार से इस पर कार्य करना है। आपको मैं लिंक बाद में प्रोवाइड करा दूँगी, आप अभी इस पर देख लीजिए कि ये किस प्रकार से हमें बच्चों को कार्य कराना है इन पर, और बच्चों का शाब्दिक आकलन करना है। ये कुछ हमारे शाब्दिक आकलन प्रपत्र हैं जो 10 दिन के दिए हुए हैं, जिन पर हमें कार्य करना है। कुछ अलग से नहीं है, जैसे भाषा में हमने किया था शाब्दिक आकलन उसी प्रकार से है। और ग्रेड का बस निर्धारण हमें करना है बच्चों का, और ग्रेड देने हैं। जो बच्चे हमारे पिछड़ गए हैं और उन पर हमें रेमेडियल कार्य करने हैं। जो बच्चे हमारे सही ग्रेड में आए हुए हैं, जो हमारे उस पर चले गए हैं, जो बच्चे ने अपने मानक दंड प्राप्त कर लिए हैं, उनके ऊपर हमें कार्य करना है और उनको हम गणित किट का प्रयोग करके अलग से कार्य देंगे और पिछड़े बच्चों पर हम रेमेडियल कार्य करते रहेंगे। तो ये देख लीजिए इस तरह से हमारे सभी कार्यपत्रक दिए हुए हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि मैंने अपना शाब्दिक आकलन का रजिस्टर किस प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से एक रजिस्टर बना लिया था, जिसमें शाब्दिक आकलन ट्रैकर पास गणित जिस सप्ताह 11, जिसमें एक में आप क्रम लिख लेंगे और इधर छात्र छात्राओं के अपने क्लास का नाम लिख लेंगे।
तो और उसके बाद हमें ये सर्कल मैंने बनाए हुए हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 करके पूरे 10 हफ्ते लिखे हुए हैं, जिसमें हमें बच्चों का आकलन करना था, किस प्रकार से आकलन करना था। तो ये देख लीजिए, उसमें ग्रेडिंग करनी थी बच्चों की। जो बच्चे हमारे 50% से कम नंबर पाए हुए हैं, उनको हमें ए ग्रेड देना था। जो 50% से अधिक पाए हैं, वो बी ग्रेड में आएँगे। तो इसी प्रकार से मैंने सबकी ग्रेडिंग कर ली हुई है। इसी प्रकार से आपको भी ग्रेडिंग करनी है। जो बच्चे ए ग्रेड में रह गए हैं आखिरी तक, उन पर हमें रेमेडियल कार्य करना है। जैसे मेरे क्लास की दिव्यांशी हो गई, अंबिका, नंदिनी, ये बच्चे जो हैं इन पर मुझे रेमेडियल कार्य करना है, शिवांशी, इन सब पर रेमेडियल कार्य करने हैं। और इन पर आप चाहें तो अलग से एक टिप्पणी का कॉलम बनाकर लिख भी सकते हैं कि आपको किस प्रकार से इन पर रेमेडियल कार्य करना है या इनको क्या दिक्कतें आ रही थी। देखिए, अगर आपने कोई कार्यपत्रक बच्चों को हल करने के लिए दिया है और बच्चा उसे पूर्ण रूप से हल कर पा रहा है, तो वो हमारा बी ग्रुप में चला जाएगा। मतलब उसने पूरा अपना कार्य कर लिया है, वो बी ग्रुप में होगा 50% से ऊपर। अगर कार्यपत्रक नहीं हल कर पा रहा है तो उसको कोई ना कोई समस्या है, तो उस पर हमें रेमेडियल कार्य करने हैं। तो इसी प्रकार से देख लीजिए, बी वालों पर हमें रेमेडियल कार्य नहीं करना है। ए ग्रुप में जो बच्चे हैं, जैसे ये लास्ट में हो गए, जैसे ये सचिन है मेरे क्लास का, इस पर मुझे रेमेडियल कार्य करने हैं। नंदिनी है, दिव्यांशी है। नीचे आकर देखते हैं तो ये बच्चे हैं जिसमें अर्जुन हो गए। तो इन सारे बच्चों पर हमें रेमेडियल कार्य करने हैं। तो इसमें कुछ भी बहुत ही वैसा नहीं कि आप ना समझ पाएँ, बहुत ही आसान है। ग्रुप निर्धारण कर हमें जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, इन पर रेमेडियल कार्य करना है। आई होप कि आप समझ गए हों कि और इसी तरह से आप चाहें तो अपना रजिस्टर बना सकते हैं या प्रिंट आउट निकलवा कर भी चिपका सकते हैं। तो चैनल को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।